दोस्तों साइड भी मौसम अगर मैं कुछ जब शेर आ गया है मैदान में और मैदान में आ गया है और बड़े गज वज के आने लगा है शेर मैदान में। हाफिजाबाद में जनाब नवाज शरीफ साहब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का जनाब संभालने जा रहे हैं स्टीयरिंग। और पाकिस्तान वापसी के बाद और तमाम मुकदमात से बरी होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली के खात्मे के बाद और हर एक फोरम से सुरखरू होने के बाद नवाज शरीफ साहब अपना मुकदमा लेकर आ रहे हैं अवाम की अदालत में। और अवाम की अदालत से सुरखरू होने के बाद वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान का निजाम हुकूमत में बेहतरी करने के लिए, पाकिस्तान की मीशत को एक मरतबा फिर डगर पर लाने के लिए, पाकिस्तान की रुकी हुई मीशत का पहिया एक मरतबा फिर रवानी के साथ चलाने के लिए जनाब हुकूमत का भी स्टीयरिंग संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जनाब वो मामला जहां पर रुका था, वो सफर जहां पे थमा था, जिसके रास्ते में प्रोजेक्ट इमरान खान की एक दीवार को खड़ा किया गया था, जनाब उस दीवार को ढाया जाए और नवाज शरीफ को दोबारा ट्रैक के ऊपर गाड़ी को 120 की स्पीड के ऊपर चलाने की इजाजत दी जाए। और उसके लिए नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं मैदान अमल में। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हाफिजाबाद का जनाब मैदान जो है वो मुकम्मल तौर पर सज चुका होगा। सायरा अफजल तारड़ साहिबा जनाब जलसागाह में मौजूद होंगी, नवाज शरीफ साहब और उनकी दुख्तर की मुंतजिर होंगी। लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे और क्यों, इस सवाल का जवाब भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस लेकिन के पीछे एक कहानी है और वो कहानी भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और उस कहानी को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कहानी का ताल्लुक बहुत सारे वाकयात से है जो हालिया चंद घंटों के अंदर वकूफ पजीर हुए हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल है बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इस लेकिन का वजह नजूल आपके साथ बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब हजरत मौलाना इमरान खान साहब की, जो एक मरतबा फिर जेल से धड़ाधड़ बयान देते हुए इस बात की तरफ जो है वो लोगों को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे और खासतौर पर अपने अहले यूथ को लगाने के चक्रों में हैं, जो इस वक्त उनके काबू में नहीं आ रहे। और इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर उनको एक वीगो डाले का लारा दे रहे हैं या एक वीगो डाले का डरावा दे रहे हैं। और यह बात मुझे समझ में नहीं आ सकी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बैठे बैठे ये वीगो डाले कहां से नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये वीगो डाले तो हम जैसे नुमाड़ों के लिए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं वीगो डाले जो प्रोजेक्ट इमरान खान जिस वक्त मुकम्मल तौर पर अरूज पे होता था, उनको ये वीगो डाले लाकर डराया जाता था, उनको इन वीगो डालों के अंदर लाकर बिठाया जाता था, उनको इस वीगो डालों के अंदर बिठाकर ठुड्डे मारे जाते थे, उनकी पसलियां सेकी जाती थी। नहीं यकीन आता तो आप रजी साहब से पूछ सकते हैं, रिजवान रजी साहब, रजी दादा साहब इस वक्त भी अपनी पसलियों की जब मौसम बदलता है ना तो उनको असर नौ सकाई की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक वो चोटें जो उनको लगाई गई थी और बहुत ही ज्यादा जोर के साथ लगाई गई थी, उसका खमियाजा वो 2 सर्जरीज कराने के बाद अभी तक भुगत रहे हैं। इस बेचारे को तो अभी वीगो डालो में डाला ही नहीं गया, इस बेचारे को तो अभी तक किसी ने लम्या पाया नहीं, इस बेचारे की तो अभी तक किसी ने की नहीं ट्यूनिंग, इस बेचारे को तो अभी वो जो दर्शनी पहलवान आके सारे मामलात के अंदर आगे बढ़ रहे हैं ना, इस बेचारे को तो अभी उन दर्शनी पहलवानों के भी दर्शन नहीं हुए जो खास मलका रखते हैं इस सारी सूरत हाल में। इमरान खान साहब इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ये बात बावर कराना चाहते हैं कि उन्होंने अपने ज़हन के अंदर कोई एक मंसूबा सोच लिया है और वो इस बात को भी लोगों के कानों में डालना चाहते हैं कि जनाब मनु हौला ना लेना। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर एक नई ब्लफ गेम को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये सारे का सारा माहौल क्रिएट किया गया। अगर आप गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर बहुत सारे जो है नामवर जर्नलिस्ट भी इसी हवाले के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान 8 फरवरी को इंतखाबात के दौरान कुछ ऐसी बदअमनी की लहर से पाकिस्तान को दोचार कर सकते हैं जो 9 मई से किसी भी सूरत मुख्तलिफ नहीं होगी। और इसका मकसद इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पर झुकाने के अलावा नहीं। मेरा ये मानना है, मेरी ये नाकिस राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है
वो तो इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और मैंने एक वीडियो के अंदर आपके साथ इस चीज़ को शेयर भी किया था कि जनाब इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा इल्म है कि इमरान खान साहब का इस वक्त जोर कहाँ पर है, इमरान खान साहब कहाँ से आकर चीज़ों को जो है वो ख़राब कर सकते हैं। और वो यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पर इमरान खान साहब को अभी तक इस बात का गुमान नहीं बल्कि यकीन है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं और वो पौधे और वो चीज़ें जो यहाँ पर उन्होंने प्लांट की थी खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान से इंपोर्ट करके, वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स यहाँ पर अपना रोल प्ले करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और उनको इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जा चुकी हैं। मेरा यह मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट को इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ इल्म है बल्कि उन्होंने अब खैबर पख्तूनख्वा को ना सिर्फ अपना टारगेट कर लिया है बल्कि वहां से इस फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए भी वो अब कमर बस्ता हो चुके हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जिन लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब आपने वीगो डालों से होशियार रहना है, मैं अभी तक अपना प्लान को अनलीश नहीं कर सकता, मैं आपके सामने नहीं ला सकता क्योंकि ये तो 8 फरवरी को ही आएगा और 8 फरवरी को जब जनाब ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च होगा तो लोग 9 मई को भूल जाएंगे, लोगों जो हैरान हो जाएंगे कि यार ये हमारे साथ क्या हुई। ये बुनियादी तौर पर एक ब्लफ है और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आओ मेरे नाल आके गल करो, अल्लाह का वास्ता मेरे नाल आके गल करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब की तरफ से हालिया दिनों के अंदर आपने गौर अगर करें तो इस वक्त जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको किसी ने तो बांस पे चढ़ाया है, उनको किसी ने तो आरिफ अलवी के ऊपर छोड़ा है, उनको किसी ने तो आरिफ अलवी के बारे में कहा है कि आरिफ अलवी नु पैजा, तो कुछ की कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि अचानक ही शेर अफजल मरवत जो है वो आरिफ अलवी के दुआले हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके पीछे। और मेरा ये ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब के जिम्मे इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को राम करने की जो ड्यूटी लगाई थी वो अभी तक आरिफ अलवी साहब उस ड्यूटी को पूरा करने और इमरान खान के लिए किसी तरह का कोई माइलेज इस्टेब्लिशमेंट से हासिल करने में चूंकि नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर शेर अफजल मरवत को छोड़ दिया गया है। और अब चूंकि वो शरीफ आदमी है आरिफ अलवी साहब, वो जो है एक नस्तलीक किस्म का आदमी है, बेशक वो अहले यूथ से उनका भी ताल्लुक रहा है, उनके अंदर भी वो तमाम अहले यूथ वाली गंदगी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो आकर शेर अफजल मरवत के लेवल पर आकर कम से कम जवाब दे सकते हैं। इस बात को तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि नाकामी हो रही है और इमरान खान साहब इस हवाले से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और यहीं से उस लेकिन की कहानी का आगाज होता है। अगर आपको याद हो हालिया दिनों के अंदर मौलाना साहब यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात खास तौर पर वो आ चुकी है मुख्तलिफ जो है ना टारगेट के ऊपर, और मौलाना साहब के ऊपर एक से ज्यादा मरतबा अटैक हो चुके हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर अटैक हो चुका है। अभी रिसेंटली मौलाना साहब जब DI खान में मौजूद थे तो उनके जो साथी हैं वो एक इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे, तो वहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग की गई। और अभी रिसेंटली कल मेरा ख्याल है कि हाफिज हमदुल्ला साहब जो जमीयत उलमाए इस्लाम के तर्जुमान भी हैं और मौलाना साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा है कि बराए करम सूरत हाल का नोटिस लें, मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर इंतखाबात कराए जा सकें, इस सूरत हाल का नोटिस लें, यह ना हो कि कहीं और ज्यादा कोई खराबी हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी आड़े हाथों लिया और नवाज शरीफ साहब को भी तनकीद की और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की खेल का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस खेल का हिस्सा बनने से आप सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे, आपको इसका फायदा नहीं होगा। और इसी दौरान वो बलूचिस्तान वाला वाकया होगा जहां पर पासदाराने इनकलाब की तरफ से पाकिस्तान की टेरिटरी पर अटैक किया गया और उसके बाद फिर ये सफीर निकाल दिया गया, सफीर को वापस बुला लिया गया। इस तरह की ये कहानी आगे डेवलप हुई है और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराबी का शिकार हो चुके हैं। और इसके ऊपर और ज्यादा तड़का लगा दिया ईरान के वजीर खारजा ने जो है ड्यूस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर वो जनाब काकड़ साहब के साथ जफियां डाल रहे थे, लेकिन उनको नहीं बता रहे थे कि असं तुहाडे ते अज अटैक करने चले हैं।
उनको तो उन्होंने सिर्फ खुश गपियों में रखा, उनको लतीफे शतीफे सुना के। और वैसे भी वो आपको पता है सैर व तफरीह करने जो बंदा जा रहा होता है उसको इतनी ज्यादा चीजों की परवाह नहीं होती। नवारुल हक काकड़ साहब को इन चीजों की नहीं परवाह। खैर, उनको भी उन्होंने सूरत हाल से आगाह नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा जो है ना वो खतरनाक है, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि जनाब ये अटैक हमने किया, ये हमारी एक सोची समझी एक जो है हिकमत अमली का नतीजा है। और उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया कि कुछ ईरानी शिद्दत पसंद ईरान से फरार होकर यहां पर यानी बलूचिस्तान की किस जगह पर मौजूद है, और वो लोग हैं यानी वो जो ईरान से फरार होकर पाकिस्तान में आए हैं वो इसराइली एजेंट हैं, और उन्होंने इसराइली एजेंटों को निशाना बनाया है पाकिस्तान में। ये उन्होंने एक नई कहानी खोली है, और उन्होंने इनफैक्ट जो है पाकिस्तान के अवाम का जो इस वक्त गम और गुस्सा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। लेकिन इस बारे में सबको इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबी मैदान में उतरने जा रहा है। अदरवाइज वो कल जो बैठक हुई थी पिंडी में, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि जनाब हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस जवाब के नताइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी तरफ से और चीजें होंगी। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम है, हर गली मोहल्ले के अंदर इलेक्शन की एक्टिविटी है, हर गली मोहल्ले के अंदर एक पोलिंग स्टेशन बना है, लोगों ने वहां पर जाके वोट देना है, और हर एक बंदे को इलेक्शंस के टाइम में सिक्योरिटी फराहम करना बहुत ज्यादा नामुमकिन होता है। लिहाजा हम इस आग को नहीं भड़का रहे, लेकिन आपके लिए पैगाम यह है कि पायन बस कर दो, ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये जो सफारती लेवल पर पैगाम दिया गया है इसी को जरा दुरुस्त समझे, और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर कि हम सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कदावर शख्सियत है नवाज शरीफ साहब, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े सीरियस किस्म के लाइफ थ्रेट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब के लिए भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको जारी किया गया है। और मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को यह बात बावर कराई गई है कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट लाहक हैं, उनको अपनी नकलो हरकत को महदूद करने का मशवरा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि हमें इस बात का अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है, लेकिन इस इंतखाबी मुहिम में जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है इसको यकीनी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक नवाज शरीफ साहब अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेके जा रहे हैं, बेशक नवाज शरीफ अवाम की अदालत से सुरखरू होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त किसी और सानहे का मुतहम्मल नहीं हो सकता, खासतौर पर इस मौके पर। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों को इस बात की दरख्वास्त की गई है कि वो अपने जो इंतखाबी मुहिम हैं इनको बहुत ही ज़्यादा बेहतर तो यह है कि शहर से बाहर रखें, खुले मुकामात पर रखें, और ज़िलाई इंतज़ामिया को इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह रखें। और बड़े जलसे करने से पहले कम से कम एक हफ्ता पहले जो इंतज़ामिया है उसके सामने जो पूरी डिटेल्स हैं, जलसा का प्रोग्राम किस वक्त शुरू होगा, किस वक्त ख़त्म होगा, कौन सा रूट होगा, किस रूट से कितने दरवाजे होंगे, कितने लोगों का इज्तिमा होगा, अंदाज़न ये तमाम चीज़ें उनको बताई जाएं ताकि वो आपके लिए मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर सके। क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे वो एक आम आदमी है, हर एक की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये बात उनको कही गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और ये जो है एहतियात बढ़ती गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की आदत है वो अमूमी तौर पर जब जलसों से तकरीर कर रहे होते हैं ना तो उनके आगे जो रोस्ट्रम के ऊपर लगा होता है ना बुलेट प्रूफ शीशा, वो उसको भी उतरवा देते हैं। लो मैनू हवा सीधी नहीं पै रही। वो जब यह मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था उन्होंने उस वक्त भी उतरवा दिया था। अब भी उनसे कहा गया है कि जनाब आपको स्टेज के आगे भी एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाना है, और आपको जिस जगह पर आपने वो रोस्ट्रम बनाना है उस पर भी बुलेट प्रूफ शीशा लगाएंगे, और आप बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से ही खिताब करेंगे, अपने आप को पब्लिक के अंदर एक्सपोज नहीं करेंगे। ऐ ना अगर लोगों को देख के जनाब तुसी गड्डी जो बाहर हाथ काट दो, इस तरह के जनाब किसी तरह की तमाम लीडरशिप के लिए जो है हदायत है कि जनाब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। लिहाजा ये जो लेकिन है इसका ताल्लुक इसी बात से है
कि आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को और बाकियों की ज़िंदगियों को भी महफूज रखने के लिए ये जो SOPs दिए गए हैं, इसके ऊपर अगर अमल दरामद करे मुस्लिम लीग नून तो ये ज़्यादा बेहतर है। बार बार कह रहा हूं कि सीरियस थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है, इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई एक खुदा न खास्ता वाकया हो गया तो उसके नताइज बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकते हैं, और इस वक्त हमारा दुश्मन भी ऐसे ही किसी एक मौके की ताक में है। खुदारा ज़रा एहतियात कीजिएगा, अपने आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।